दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में हालात बहुत ही कशीदा हो चुके हैं। चारों तरफ जंग जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है। कभी ईरान अमेरिकी फौजी ठिकानों पर मिसाइल दाग रहा है, तो कभी अमेरिका जवाब देने में पीछे हटने को तैयार नहीं। हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि अब इसे सिर्फ एक इलाकाई टकराव नहीं बल्कि मुमकिन आलमी कशीदगी के तौर पर देखा जाने लगा है। कई बैनुल-अक़वामी तजर्बाकार तो खुलकर तीसरी आलमी जंग जैसी खदशात भी ज़ाहिर करने लगे हैं। और इसी दरमियान एक ऐसा मुल्क है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, और वो है पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान पर इतनी नज़रें क्यों हैं? वजह सिर्फ सफारती नहीं, असल सबब पाकिस्तान का मिडल ईस्ट के साथ गहरा इक़्तिसादी ताल्लुक़ है। तवानाई से लेकर तिजारत तक पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इसी खित्ते से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान अपनी तेल और गैस की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा खलीज से दरामद करता है, और यही नहीं, पाकिस्तान का वसी समुद्री तिजारत भी इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन अब हालात बदलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जैसे समुद्री रास्ते पर सख्त रवैया अख्तियार किया है, वो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये वो समुद्री रास्ता है जो ईरान और ओमान के दरमियान वाक़या है और फ़ारस की खलीज को ओमान की खलीज और आगे अरब समुंदर से जोड़ता है। जोग्राफियाई तौर पर यह रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं, लेकिन आलमी मईशत के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। दुनिया के समुद्री तेल के तकरीबन 20 से 25% हिस्से इसी रास्ते से गुजरते हैं। हर रोज़ तकरीबन 20-21 मिलियन बैरल खाम तेल इसी रास्ते से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचाया जाता है। खलीज के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और ख़ुद ईरान इसी रास्ते से अपना तेल बरामद करते हैं। अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है तो ना सिर्फ इन ममालिक की मईशत मुतासर होगी, बल्कि आलमी तेल की मार्केट भी शदीद बहरान में आ सकती है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब ये है कि इसकी तवानाई की हिफाजत को संगीन ख़तरा लाहक हो सकता है। पाकिस्तान की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा इन्हीं ममालिक से आने वाले खाम तेल और गैस पर मुनहसर है। साथ ही पाकिस्तान की वसी समुद्री तिजारत जो कई ममालिक के साथ इसके इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाती है, भी इसी बहरान से मुतासर हो सकती है। अब इस समुद्री रास्ते की अहमियत पर गौर करें, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर थोड़ा सा भी तनाव बढ़ता है या जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक जाती है, तो असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर बढ़ेगा। सोचें, अगर इस रास्ते पर ख़तरा बढ़ जाए, जहाज़ों को गुजरने में मुश्किल हो या इंश्योरेंस कंपनियां ख़तरे के बायस जहाज़ भेजने से इनकार करें तो क्या होगा? सबसे पहले असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं, और जब तेल महंगा होगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। आज दुनिया की तकरीबन हर चीज़ ट्रांसपोर्ट पर मुनहसर है, और ट्रांसपोर्ट का इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत पर है। जहाज़, ट्रक, कंटेनर शिप और एयर कार्गो सब ज़्यादातर खाम तेल से बने ईंधन पर चलते हैं। अगर खाम तेल की सप्लाई रुक गई तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज़, चाहे खुराक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या रोज़मर्रा की ज़रूरियात, सब महंगा हो जाएगा। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि आलमी मईशत की तवानाई की रग कहा जाता है। अगर यहाँ गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है तो असर इस्लामाबाद से लेकर न्यूयॉर्क तक महसूस होगा। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल और भी ज़्यादा संगीन है। ये रास्ता सिर्फ बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ता नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तवानाई की ज़िंदगी की रग है। पाकिस्तान अपनी कुल तेल की ज़रूरियात का तकरीबन निस्फ हिस्सा इसी खित्ते से दरामद करता है, और इस तेल का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से पाकिस्तानी बंदरगाहों तक पहुँचता है। LNG गैस की सप्लाई भी बड़े पैमाने पर इसी रास्ते से होती है। इस पूरे मंजरनामे को देखकर ये वाज़ह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की सूरत हाल ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान के लिए ये एक चैलेंज भी है और एक मौका भी, क्योंकि इसकी तवानाई की हिफाजत, तिजारती रास्तों की सलामती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम का इन्हिसार इसी खित्ते में है। ये वक्त है हिकमत अमली, समझदारी और बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को मजबूत बनाने का। पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने तवानाई ज़राए महफूज रखने होंगे, बल्कि आलमी मईशत में अपने किरदार को भी मुस्तहकम करना होगा। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर दुनिया ने इस बहरान को काबू में ना रखा तो असरात इस्लामाबाद से लेकर न्यूयॉर्क तक महसूस होंगे, और पाकिस्तान की सलामती, मईशत और तवानाई की हिफाजत और सब में एक अहम किरदार अदा करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की गैर यकीनी सूरत हाल आलमी तवानाई और मईशत के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक जोग्राफियाई नुक्ता नहीं, बल्कि तवानाई की ज़िंदगी की रग और आलमी तिजारत में एक कलीदी किरदार है। अगर मुनासिब हिकमत अमली और बैनुल-अक़वामी तल्लुकात की मजबूती के साथ इक़दामात किए जाएँ तो पाकिस्तान ना सिर्फ इस बहरान का सामना कर सकता है, बल्कि आलमी सतह पर अपनी असर व रसूख को भी मुस्तहकम कर सकता है।